ओम शांति। आज की तारीख है 26/3/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक तो मीठे मीठे बाप दादा बोले। मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। हाँ, जैसे खुशबूदार फूल हमें आकर्षित करता है अपनी ओर, तो हम भी यदि खुशबू ज्ञान के गुणों की देंगे या हमारी खुशबू भी गुणों की शक्तियों की होगी तो बाप को सकाश देने की अंदर में हम बच्चों के लिए प्रेरणा मिलती है। तो बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करो। हाँ, बाबा से हम मीठी मीठी बातें करें। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करता है? हाँ, हम तो ढेर सारे बच्चे हैं, बेहद के सभी बच्चे याद करते हैं, परंतु मुख्य विशेषता याद में क्या होनी चाहिए कि हम तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा किन बच्चों को याद करता है, अर्थात बाबा मुझे याद करता है या नहीं। तो आइए देखते हैं बाबा किन बच्चों को याद करता है। उत्तर है, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, हाँ, जो किसी को कभी दुख नहीं देते, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता नहीं, सारा दिन उनका मन बुद्धि वाचा कर्मणा सेवा सेवा और सेवा, कुछ सूझता नहीं सेवा के बिगर। फिर जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। कितनी विशेषताएं बाबा ने बता दी। मीठे हैं, सेवा के बिगर कुछ सूझता नहीं, 2 बात। तीसरी बात, प्रेम से बाप को याद करते। चौथी बात, खुशी में उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते। तो ऐसे बच्चों को बाप याद करते हैं। अब हम अपना चार्ट देखें कि मुझे याद करता होगा या नहीं। बाप की नजर फूलों पर जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा जहाँ सर्विस दिखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। इस प्रकार से बाबा जब सोचते हैं हमको याद करते हुए, तो ये कितनी मेरे लिए अति 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 सौभाग्य की बात है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 है, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सच्चा सदा रहना है। हाँ, अगर हम सदा सच्चे रहेंगे तो हम खुशी में बाबा को याद करते हुए डांस करेंगे। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। नंबर 2 है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वो सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना है। कई बाबा के ऐसे अच्छे बच्चे प्रैक्टिकल में जिन्होंने बाप को वारिस बनाया है, वो क्या करते हैं, जब भी घर में कोई चीज लेकर आते हैं अपने 3 बच्चों के लिए, तो 3 नहीं ले आते लेकिन 4 लाते। क्यों भाई? तो कहते हैं चौथा बच्चा मेरा बाबा है, तो मैं जब भी कुछ लेके आता हूँ तो मैं 4 लेके आता हूँ और वो बाबा के नाम पर मैं निकाल के रखता हूँ, और फिर जब मैं यज्ञ में जाता हूँ मैं यज्ञ में वो बाबा के लिए दे करके आता हूँ। तो ये देना नहीं मेरा, बोलता है मेरा ये
भाग्य लेना है। तो हमें भी इस प्रकार, अगर हम वारिस कहते हैं कि बाबा मेरा वारिस है, तो फिर हमें मनहूस नहीं बनना है। फिर हमको ये याद रहना चाहिए, जो भी चीज हम बच्चों के लिए लेते हैं तो बच्चा तो फिर बाबा भी है, तो बाबा के लिए भी हमें वो करना है। वरदान है सतगुरु बाबा का, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। एक तरफ बाबा गंभीर बनने को कहते, दूसरी तरफ हर्षित मुखता कहते। गंभीरता ही हर्षित मुखता है, यानी चेहरा उसमें गंभीर नहीं, यानी ऐसा कई समझ लेते हैं कि उदास रहना, ये गंभीर चेहरा है। शांत रहते हैं परंतु जैसे मुंह चढ़ा हुआ लगता है, इसको गंभीरता नहीं कहते। लेकिन गंभीरता माना चेहरे पर कोई चिंता नहीं, चेहरे पर हर्षित मुखता होती है। हर्षित मुखता का मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई मूड आउट के लक्षण नहीं, कोई उदासी की भी रेखा नहीं, इसको कहते हैं गंभीरता। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। बाबा कहते हैं बोलने की आदत भी बहुत नुकसान करती है। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा तो खत्म हो जाता है। अभी समझो मैंने अच्छा काम किया तो मैं कहूंगी देखो मैंने कितना ये काम किया, उसने नहीं किया पर मैंने किया, तो ये बोलकर मैंने क्या किया, मेरा भाग्य आधा खत्म कर दिया। आधा ही जमा होता है और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। वो वर्णन नहीं करेंगे अपने अच्छे कार्य का, अपने अच्छे कर्म का या अपने अच्छे काम का, वो शांत रहते हैं। इसलिए गंभीरता की देवी और देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। हम ना बोले पर हमारे विषय में दूसरे बोले कि इसने ये अच्छा काम किया। अच्छा, वो भी जब सुनाते हैं तब भी हमें अंदर में घमंड नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए, निर्माण रहना चाहिए। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.